बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज का दिन भी फुल ऑफ हैपनिंग है और सारी हैपनिंग जो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज हुकूमत की जानिब से जो आइन का आर्टिकल है 63A उसकी तशरीह के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और वो ये पूछ रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट से कि जो इजलास अदम एतमाद के लिए बुलाया जाना चाहिए था, यानी कि 21 को, यानी कि आज के रोज, वो 25 को बुलाया जा रहा है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट आमद हुई और बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सियासी जद्दोजहद करेंगे, अदालत से हम तवक्को कर रहे हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज हम कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे, सियासी फैसले आइन और कानून के तहत होने चाहिए और होते भी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ऑपोजिशन पार्टीज ने दरख्वास्त जमा नहीं की। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से अपना केस फाइल किया। हमें पार्टीज बनाएंगे और हम अपना सियासी जद्दोजहद कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। हम कोर्ट में अपने आइनी और कानूनी जद्दोजहद अपने इतला के थ्रू लड़ेंगे और कोर्ट के प्रेमिसेस में हम सियासी बयानबाजी नहीं देंगे और ना ही हम सियासत करेंगे। तो आप हमें इतना इजाज़त है, इंशाल्लाह ताला इधर से निकल के बहुत सियासत करने का मौका अगर इधर देख, आपको वैसे अदालत से कितनी सारी उम्मीद है कि अदालत ऐसा फैसला करेगी जिसमें आइन की जो रूह है उसको मौजूद खातिर रखा जाएगा? जो हमारे लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मेहनत करके बाकी अलग अलग। ऐसा नहीं लगता कि आपने पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज में फेंक दिया? अदालत की इज्जत और अदालत से हमेशा यही उम्मीद होता है कि सियासी फैसले आइन के कानून के मुताबिक। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे और बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ ये पहुंचे आज सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि आज हम सुप्रीम कोर्ट से बात करेंगे, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, सियासी बात कोई नहीं करेंगे। अलबत्ता तहरीक अदम एतमाद पर जो इजलास बुलाना था स्पीकर को, जो उनका फ़र्ज़ था कि 21 तारीख को उन्होंने इजलास बुलाना था, अब वो इजलास 25 को बुलाया जा रहा है। और यही दरख्वास्त लेकर आज बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस तरह मैंने बताया कि आज सारी हैपनिंग्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक जानब तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया गया जिसमें आर्टिकल 63 की तशरीह मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि इसकी वजाहत की जाए कि फ्लोर क्रॉसिंग हो, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग हो या वोटों को बेचना हो अपने, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये मदद मांगी गई हुकूमत की जानिब से। दूसरी जानिब अभी आपने देखा कि किस तरीके से अपोजिशन लीडरान यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को देखा, शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचे हैं और वो ये कहते हैं कि हम अदालत से तवक्को करते हैं कि अदालत आइन और कानून के तहत जो है वो सारी सूरत हाल पे हमें बताएंगे और हम कोई सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, हम उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज यहाँ पर क्या हैपनिंग है और जो आज अपोजिशन जमातों के रहनुमा आज अंदर गए हैं तो वो आज कौन सा आर्टिकल है जिसकी तशरीह मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं। ज़ाहिर है पहले हुकूमत ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, अब अपोजिशन रहनुमा पहुँच गए हैं, क्या सूरत हाल है अफजल? जी देखें सुमैया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डी चौक में जलसे के हवाले से जो सियासी जमातों को नोटिस जारी किए गए थे, उन नोटिस पर जो है तमाम अपोजिशन जमातों के जो सियासी कायदीन हैं, जिनमें मैं नाम लूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, JUIF के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान समेत जो दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन और मरकज़ी रहनुमा हैं, वो यहाँ पर तमाम पहुँच चुके हैं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच है उनकी
की बेंच के कमरे में मौजूद है। कुछ देर के बाद जो है समाअत शुरू होगी, लेकिन जो हुकूमत की जानिब से जो सदारती ऑर्डिनेंस जो है आज सदारती जो रेफरेंस है वो जो दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी जो समाअत शुरू होगी। और हमने जो तमाम सियासी जमातों के कायदीन से ये सवाल किया कि आप क्या देख रहे हैं, क्या लाए अमल है, तो मियाँ शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, सबका ये कहना था कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हम जमहूरियत की बेहतरी चाहते हैं और सियासत के ऊपर अभी कोई बात नहीं करेंगे। लिहाजा ये चीज़ वाज़ेह है कि तमाम अपोजिशन जमातों के कायदीन ने आज के रोज़ अपनी तमाम नंगाहों का जो मरकज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली अहम तरीन जो समाअत है और उस पर मरकूज़ कर लिए कि जो डिमांड की गई थी तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से, स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो 14 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया। उसके ऊपर भी जो है अपोजिशन जमातों के जो लीगल टीम है उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की है और आर्टिकल 6 के मामलात को भी जो है ज़राए हमें बता रहे हैं वो अपोजिशन जमातों की जो लीगल टीम है जिनमें फारूक अचनाइक है, कामरान मुर्तज़ा है, आज़म नज़ीर तारिड़ है और दीगर जो लीगल टीम है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने तमाम कानूनी निकात को पेश करेंगी। और यही लग रहा है कि जो अब ये सदारती ऑर्डिनेंस जो सदारती रेफरेंस है इसकी तफसीलात जो सवालात हुकूमत की जानिब से इस रेफरेंस में उठाए गए हैं, मुनर्रफ अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत और वोट डालने और नाअहली के हवाले से, उन तमाम मामलात के हवाले से भी अपोजिशन जमातों के जो वकला हैं वो अपने कानूनी राय से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को आगाह करेगी। अच्छा, ज़रा थोड़ा क्लियर करें अफजल हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि आज ये तीनों हैपनिंग्स हैं। एक तो वो जो कि सुप्रीम कोर्ट बार ने दरख्वास्त दायर की थी हफ्ते के रोज़, जिसकी आज समाअत हुई थी, अदम एतमाद और डी चौक का सारा मामला, और ये एक सदारती रेफरेंस जो कि आज हुकूमत ने दायर किया है जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, और फिर ये जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा आज आए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो इजलास 14 रोज़ बाद बुलाना था, वो क्यों नहीं बुलाया गया। तो ज़रा ये तीनों चीज़ें क्लियर करें, ये समाअत आज ही होगी? जी देखें, जो गुज़िश्ता समाअत हफ्ते के रोज़ हुई थी तो उसमें ये चीज़ें पहले ही कोर्ट के सामने बताई जा चुकी थी कि हुकूमत जो है इन मामलात के ऊपर जो है रेफरेंस लाना चाहती है। तो लिहाजा अमकान ज़ाहिर यही किया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ जो डी चौक में जलसे करने के हवाले से जो केस की समाअत होगी, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो सिंध हाउस पर हमला किया गया था उसकी रिपोर्ट भी पेश की गई है। IG इस्लामाबाद जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर अदालत उनसे तफसीलात पूछेगी वो बताएंगे। साथ साथ अमकान यही जाहिर किया जा रहा है कि इसी केस के साथ ही जो सदारती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से दायर किया गया है उस पर भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो है समाअत करेंगे। ताहम यह भी कहना कबल वक्त है कि उसी केस के साथ टेकअप करते हैं या फिर सिर्फ इस रेफरेंस के हवाले से तमाम फ्रीकैन को नोटिस जो है वो जारी करते हैं, यह भी बात करना कबल वक्त है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जब इन केसेस की समाअत शुरू होगी तो तमाम तफसीलात जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो अपोजिशन की लीगल टीम है उनका यही कहना था कि जो सदारती रेफरेंस है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेंटेनेबल नहीं, क्योंकि ये जो बुनियादी राइट है किसी भी रुकन की मेंबरशिप ख़त्म करने के हवाले से, उसे नाअहल करार देने के हवाले से, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जिसका दायरा इख्तियार है किसी भी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या रुकन सेनेट की जो रुकनीत है उसके ऐवान से वो ख़त्म करने के हवाले से जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अब देखना ये होगा कि जब ये समाअत शुरू होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या हुक्म जारी करती है। ठीक है अफजल जावेद, फिलहाल आपका शुक्रिया। आप हमें हैपनिंग्स के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं उससे हमें आगाह कर रहे थे, और जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम लीगल उनकी राय लेंगे, और अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले शाइख उस्मानी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने वक्त निकाला। शाइख उस्मानी साहब, ज़ाहिर है जब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत ये समझती है कि आर्टिकल 63A की तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट करे और ये बताए कि वो अरकान असम्बली जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, वोट बेच रहे हैं या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है कि आर्टिकल 63A की तशरीह की जा सके? देखिए, ये जो पिटीशन फाइल हुई है ये आर्टिकल 164 के तहत फाइल हुई है, 66 के तहत, और वो उसमें वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक। तो वो उसमें कोई नई चीज नहीं कही जाती, उसमें जो ऑलरेडी है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। अब इसमें मालूम नहीं क्यों जरूरत पड़ी उनको, क्योंकि ये तो आर्टिकल 63(1)(a तो बड़ा क्लियर है, उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि किस वक्त उसका इतलाक हुआ है।
अब बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से जो फाइल की है पिटिशन, उसका उनका मकासद ये थे उनके, वो ये चाहते हैं कि अगर उनको पता चल जाए कि कोई शख्स उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला है, तो इससे पहले कि वो वोट दे वो उसको नाअहल डिक्लेयर कर दें। वो ये चाहते हैं। दूसरी वो ये चीज़ चाहते हैं कि एक दफ़ा उसको अगर वो नाअहल डिक्लेयर कर दें तो वो उस शख्स को सादिक और अमीन तस्वर ना किया जाए और उसके लिए जो नाअहली होगी उसकी परमानेंट हो जाएगी। ये उनके मकासद है गवर्नमेंट के। वो ये समझते हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो अभी फाइल हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब तक कि एक्चुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पेश हो और उसमें वोटिंग ना हो और कोई आदमी उसमें गवर्नमेंट के खिलाफ वोट ना करे, तो वो तो रेफरेंस वो तो हो ही नहीं सकता कुछ उसके खिलाफ। तो सर फिर ये पूछना अदालत से कि जी वोट शुमार होगा या नहीं, जब आइन में एक चीज लिखी हुई है कि पहले वोट डलेगा उसके बाद होगी जो भी कार्रवाई होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा इसकी क्या वजाहत करेगा? आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि पहले वोट डलेगा। आइन में ये लिखा हुआ है अगर कोई शख्स जो है अगर वोट डालता है जी अपनी पार्टी के खिलाफ जी, तो किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तो उस सूरत में वो उसको जा सकती है डिफेक्शन की और उसको नाअहल डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे तो अभी तक वोटिंग का तो मौका आया ही नहीं ना। जब मौका आ जाएगा सर, यही सवाल है एग्जैक्टली जब ये बात मालूम है कि ये वोट डाल दिया जाएगा और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या मदद कर सकती है हुकूमत की? नहीं, सुप्रीम कोर्ट मदद थोड़ी करती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम मदद करना नहीं है किसी का। सुप्रीम कोर्ट का काम जो इसमें 166 जो उसका, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट नया कानून नहीं बना सकती। नया कानून तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। बिल्कुल। तो जो लिखा हुआ है उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी सुप्रीम कोर्ट। अब जहां तक के कोई एक ऑर्डिनरी आदमी जब देखता है इस प्रोविजन को, तो उसमें आप देख लेते हैं साफ जाहिर है कि ये जब तक कि एक्चुअली वोटिंग ना हो वो खिलाफ वोट ना करे। अगर उसने पहले कोई स्टेटमेंट दे दी हो तो ठीक है, दे दी हो वो अपनी जगह पर, लेकिन एक्चुअली वो हरकत ना करे तब तक वो उसको नाअहल की कार्रवाई शुरू साफ लिखा हुआ है। अब इसमें तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट साफ जाहिर है, मेरी नजर में तो सुप्रीम कोर्ट को यही फैसला करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट है जो मर्जी फैसला कर दे। अच्छा, क्योंकि इसमें सवालात की सूरत में मुसव्विदा तैयार किया गया है शाइख उस्मानी साहब, जिसमें एक सवाल पूछा गया है, जो तीसरा सवाल है कि ऐसा रुकन जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहता, अपने नशिस्त इस्तीफ़ा नहीं देता, बाद में अपील में सुप्रीम कोर्ट से बेकर से आइन के आर्टिकल 63A के तहत इनहराफ का मुर्तकिब करार दिया जाता है, सादिक अमीन ना रहे वो शख्स, तो क्या उस रुकन को ताहयात नाअहल करार दिया जाएगा? हाँ, देखिए, ये जो चीज़ वो ला रहे हैं वो भी उसका सियासी मकसद है। वो ये कि अगर उसकी नाअहली जो है वो परमानेंट हो जाए, हमेशा के लिए हो जाए, तो फिर कोई आदमी कभी करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो नाअहल हमेशा के लिए हो जाएगा। कोई सियासतदान तो ये चाहता नहीं है करना। तो अब इसका कहना तो बहुत आसान है, लेकिन देखिए ये तो हर एक इंसान का अपना हक होता है कि वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। अभी हमारी रूलिंग जो गवर्नमेंट है उसमें कितने लोग किसी और पार्टी में थे आज। तो ये तो पार्टी तो चेंज होती रहती हैं और पार्टी चेंज करना कोई गुनाह नहीं है। आदमी चेंज कर सकता है, आदमी के व्यूज चेंज हो सकते हैं। तो अगर इस किस्म की नाअहली कर दी जाए परमानेंट, क्योंकि एक आदमी ने पार्टी चेंज कर दी, वो सादिक अमीन नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में ये इंसानी हुकूक के खिलाफ ये बात होगी और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे। राइट, बिल्कुल सही। मैं चाहूँगी जैसे सब हमारे साथ ही आप रहिए, बाबर डोगर भी हमारे साथ हैं। अमीर, मैं चाहूँगी ज़रा आप बताएं, जब मुल्क में एक बात बार बार ज़ाहिर जो सियासी माहौल है इसमें ये की जा रही है कि ज़मीर फरोश जिन्होंने अपने ज़मीर बेच दिए, ये फ्लोर क्रॉसिंग, ये वोट बेचना, ये हॉर्स ट्रेडिंग, अब इतना ये प्रोमिनेंट हो गई है बात कि हर शख्स इस पर बात कर रहा है, कुछ हो या नहीं हो, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ कहीं जाके मुस्तकबिल में रुकेगी, इस पर कोई शर्मिंदा होगा, इस सारी प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं कुछ हो पाएगा, आपको लगता है? अमीर अब्बास।
ठीक है, अमीर अब्बास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम ये देखते हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे ताकि हम सवाल दोबारा उनसे करें। बाबर डोगर से बात करते हैं। डोगर साहब, ये अब जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ज़ाहिर है ये तो वो हैपनिंग है जो आज सुप्रीम कोर्ट में है और सारे सदारती रेफरेंस सारी चीज़ें, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है जिसमें ओन चौधरी का बयान बड़ा काबिल ज़िक्र था कल, कि हमें अंडरस्टैंडिंग दिला दी गई है कि उस्मान बुज़दार साहब नहीं रहेंगे, यानी कि माइनस उस्मान बुज़दार हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी, और उन्होंने ये बात की जहांगीर तरीन से। तो क्या चल क्या रहा है पंजाब में, क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई है उस्मान बुज़दार के हवाले से? देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप की जो इमरान खान से डिमांड थी, से डिमांड थी, वो तो यही थी कि उस्मान बुज़दार को फारिग किया जाए। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप PMLN के साथ भी कांटेक्ट में है और वहाँ भी यही है कि ये उस्मान बुज़दार को उतार के कोई नया चीफ मिनिस्टर लाया जाए। अब जो मेन इशू है वो ये है कि इमरान खान अभी तक तैयार नहीं थे, वो उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करना चाह रहे किसी भी सूरत में, और बार बार चौधरी प्रेलाई के साथ भी उन्होंने कमिटमेंट की, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को कन्वे भी किया, लेकिन इसके बावजूद जब भी मौका आया उन्होंने यही कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार ही मेरा चीफ मिनिस्टर होगा और वही कंटिन्यू करेगा। अब आज कैबिनेट मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर ने सारी कैबिनेट को बुलाया हुआ है, उसमें 3 जो मिनिस्टर्स हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं। उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया कि जी हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ चौधरी प्रेलाई जो हैं वो भी CM पंजाब के कैंडिडेट हैं। अब जो ओन चौधरी जो कह रहे हैं वो ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या नून लीग ने ये यकीन दहानी करवाई है या इमरान खान ने ये यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि जहांगीर तरीन के ज़ाती इशू हैं इमरान खान के साथ। ये कोई तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार से उतना इशू नहीं है जितना इशू जहांगीर तरीन को इमरान खान से है। इमरान खान ने जहांगीर तरीन पर पर्चे करवाए, उनके बेटे पर पर्चे करवाए, उनकी बेटी पर पर्चे करवाए, और वो सारा कुछ उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी निकाला, पार्टी से भी वो निकल गए। तो उनकी जो मुखासमत है वो ज़ाती है, इमरान खान के साथ है। तो बेसिकली मुझे नहीं लग रहा, जहांगीर तरीन बाहर बैठे हुए हैं, इमरान खान भरपूर कोशिश करें कि किस तरह से उनसे कांटेक्ट हो जाए, उनसे बात हो जाए। इस हवाले से उनकी बहन जो है सेनेटर सिमी एज़ी, उनसे भी इमरान खान ने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि जहांगीर तरीन से कोई रब्ता हो जाए। बहुत सारे मिनिस्टर जिनमें परवेज़ खटक जो हैं वो भी बड़े उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान और जहांगीर तरीन का कोई राब्ता नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात है। जहांगीर तरीन लंदन में अपने स्टे को खुद डिले कर रहे हैं कि ताकि वो इमरान खान से वो राब्ता नहीं करना चाह रहे। सही, वो राब्ता नहीं करना चाह रहे। यहाँ भी ऐसे लगता है कि ये भी राब्ता नहीं करना चाह रहे हैं। देखना होगा कि पंजाब की सियासत पर क्या जो है वो रुख लेती है। लेकिन उससे पहले अमीर अब्बास से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। अमीर, जो सवाल मैंने आपसे किया था वो ये किया था कि जब इतना प्रोमिनेंट हो गई है ये बात कि जी हॉर्स ट्रेडिंग, ये ज़मीर फरोशी, ये वोट ख़रीदना, वोट बेचना, इन सारी मामलात जो कि अब वाजे हो गए हैं, कि आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये प्रैक्टिसेस रोकी जा सकती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर होना हो या सियासी बयानात हो? जी बिल्कुल सुमैया, रोकी जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आइन से, कानून से या कागज़ों के ऊपर लिख के नहीं रोकी जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो माशरे के अंदर मौजूद रिवायात से रोकी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके लिए आपको माशरे में कल्चर पैदा करना पड़ता है। जब आपके मुल्क में, आपके माशरे में जगह जगह पे कल्चर ही बिकने का बन चुका है, धोखे का कल्चर बन चुका हुआ है, फ्रॉड का कल्चर बन चुका हुआ है, मिलावट का कल्चर बन चुका हुआ है, गिलाज़त का कल्चर बन चुका हुआ है, झूठ का कल्चर है, मुनाफा का कल्चर है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो ये 342 लोग कौमी असम्बली में बैठे हैं, ये फिर बहुत उजले, निखरे, धुले हुए और स्नान किए हुए लोग निकलेंगे। ये भी उसी तरह के लोग निकलेंगे। और कानून तो पहले भी मौजूद है। ये जिस कानून के ऊपर अभी डिफेक्शन क्लॉज की बात हो रही है, ये आइन में मौजूद है ना, कि जो भी मुनहरिफ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो उसको मूव करेगा। लेकिन क्या आपका वो लिखा हुआ आइन के अंदर हर्फ रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा। उन्होंने इसका एक और चोर रास्ता निकाल लिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन करेगी, देखते हैं, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन के बावजूद ये एक और चोर रास्ता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर है, इनके किरदार में, इनके ज़मीर में चोर घुस चुका हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कानून और ज़ाब्ते से नहीं रोकी जाती। तो बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है वो ये तय ही नहीं कर पा रही है कि जो माजी में हमने किया सो किया। अब हम मुल्क में नई जमहूरी आला अक़दार
की दाग बेल डालेंगे, वो ये तय ही नहीं कर पा रहे, वो ये तहिया ही नहीं कर पा रहे। आप देखें, कानून एक मौजूद था कि इलेक्शन के दौरान जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं वो नहीं जा सकते, जलसे नहीं कर सकते। हुकूमत अपना एक ऑर्डिनेंस लेकर आ, उसके बाद इमरान खान साहब ने जलसे शुरू कर दी, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेज दिया। तो कानून तो इस मुल्क में जैसे किसी अमीर के दस्तरखान पर पड़ी हुई चटनी है। कानून तो चटनी है इस मुल्क के अशराफिया के लिए, ताकतवर सियासी दौलतमंद अशराफिया के लिए। वो तो चटनी है उनके दस्तरखान की, वो जिस तरह चाहेंगे उसको पीसे कूटे। असल तो सवाल यह है कि आप कल्चर का पैदा करेंगे इस मुल्क में, और वो कल्चर इस मुल्क में नहीं पैदा हो सकता उस वक्त तक जब तक इनके दिल से इक़्तिदार का लालच, जब तक इनके दिल से दूसरों का बुग़्ज़ और दूसरों के लिए अदम बर्दाश्त खत्म नहीं हो। यानी अगर इमरान खान बरसर इक़्तिदार है, हाँ। तो ऑपोजिशन के अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए थी, वो उनको वक्त देते 5 साल का, और 5 साल के बाद जो जिस तरह इमरान खान का हशर नशर करना। अच्छा, ये कितनी ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कितने अफसोस की बात है ना कि हम जमहूरियत का राग तो अलापते हैं, लेकिन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी कैसे करना है ये हमारे सियासतदानों को नहीं पता, या पता भी है तो वो करना नहीं चाहते हैं। यानी कि ये दो राय हो गई ना, दो रुख हो गए। एक जानिब तो आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जी जो आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी कर रहा है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और उसी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप जाते हुए जलसे भी करते हैं, उसमें तकरीरें भी करते हैं। जब आपके पास कोई सूरत हाल नहीं रह जाती, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, तो फिर आप अदालतों का रुख करते हैं, फिर अदालत से कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि जी ये क्या किया जा सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन अब अदालतों की तरफ से जो है वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ये हमारे सियासतदान ये चाहते क्या हैं, एक्चुअली क्या चाहते हैं? एक्चुअली तो वो ये चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो जब तक जिंदा है, उनका जब तक आखिरी सांस है बिस्तर मर्ग पर, आखिरी सांस है, उनको ड्रिप्स भी लगी हुई हो, उनको ऑक्सीजन लगी हुई हो, खुदा न खास्ता उनको वेंटिलेटर लगाओ, वो चाहते हैं कि मैं उस दिन तक भी इक़्तिदार में रहूं। अगर मौलाना फजलुर रहमान है, इमरान खान है, शहबाज शरीफ है, जरदारी साहब है, चाहते हैं कि हमें वेंटिलेटर भी लग जाएगा, हमारी सांस उखड़ भी रही हो और जिब्राइल बिल्कुल इजराइल पहुंचा हुआ हो हमारी रूह कब्ज करने के लिए, तो हम मुझे एक अगला लम्हा दे दो इक़्तिदार। जब तक इक़्तिदार की हवस खत्म नहीं होगी, अब फर्क क्या है सुमैया वेस्टर्न सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज में और फर्क क्या है? फर्क आप देखें, डेविड कैमरन और बरतानिया के वज़ीर आज़म थे, ब्रेक्जिट के मामले पर उन्होंने रिजाइन कर दिया, कौम ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा, किसी ने रेजिग्नेशन नहीं मांगा, उसने रिजाइन कर दिया, और उसको वज़ीर आज़म बने अभी चंद महीने हुए थे, उसने रिजाइन किया, उसी की पार्टी में से थ्रेसा में उठी, वो वज़ीर आज़म बन गई, वो वज़ीर आज़म बनी, उससे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, किसी ने। उसने कहा मुझे दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 2-3 साल जो मेरे पास है मैं उसमें रज के कुट के इक़्तिदार एंजॉय करूं। वो इलेक्शन में चली गई। वो और डिग्री है, वो और कम ज़र्फ लोग हैं, वो पता नहीं किस मट्टी किस मादे किस खमीर के बने हैं, यहाँ के पता नहीं किस नपाक खमीर से यहाँ का सियासी वजूद पैदा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। ये कल्चर जब तक आपके अंदर से ये इक़्तिदार का लालच नहीं निकलेगा तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बात तो करते हैं जमहूरियत की, लेकिन जमहूरियत का बेड़ा गर्क भी सियासतदान खुद ही करते हैं। पॉइंट टेकन। मैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से भी बात करूंगी, लेकिन ज़ाहिर है जो ये आम समातों की मामलात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आम खबर आ गई है कि सियासी तसादुम रोक सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर समात शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच जो समात कर रहा है, और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के अभी दलाइल जारी हैं। ये समात का अहवाल है जिसमें अब आर्टिकल 63 की तशरीह से हवाले से भी एक समात की सदारती रेफरेंस मुकर्रर हो चुका है, और रेफरेंस की समात के लिए बेंच की तश्कील का फैसला भी आज ही कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। अफजल जावेद से इन दोनों खबरों से मुतालिक बात करते हैं। जी अफजल, बताइएगा। जी देखिए, सदारती रेफरेंस के हवाले से हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद रेफरेंस को जो है दायर किया गया, और अब से कुछ देर के बाद जो इस मामले को जो टेकअप कर लिया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सदाई में जो बेंच है वो इसे जवान समाज जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो है अदालत को जो है दलाइल भी दिए हैं, और अदालत को ये बताया है कि जो
जब समाज हुई तो चीजों को पाकिस्तान ने जो है हटाया गया कि कमरे में बहुत ज्यादा रश है, बाद अफराद को जो है कमरे अदालत से बाहर चले जाना चाहिए और अगर मुमकिन हो सके तो कैदियों अपने जो है लोगों को भिजवा दिया जाए। साथ साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इन दिनों बहुत से लोग जो है बगैर मास्क जो है काम कर रहे हैं और अदालत को भी बताया गया कि गुज़िश्ता हुक्म में भी जो कहा गया था कि सिंध हाउस पर जो है हमले के अलावा कोई और वाक़या नहीं हुआ। और इस मौके पर जो वकील ने अदालत को बताया कि स्पीकर से 25 मार्च को इजलास जो है तलब करने के हवाले से कहा था और आर्टिकल 95 के तहत 14 दिन में इजलास बुलाना जो है आइन और कानून के मुताबिक लाजम है। अदालत ने ये देखना है कि किसी इवेंट की वजह से कोई खलल डालने से या फिर वोट डालने से मरीज ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा कि वोट डालना जो है अरकान कौमी असम्बली का आईनी हक हासिल है। ये बात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बरियार की जानिब से कि उनका ये कहना था कि वोट डालना अरकान कौमी असम्बली का आईनी हक है और इस वक्त भी जो कमरे में जो समात है वो चल रही है। ठीक है अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया, हमें समात के हवाले से आगाह कर रहे थे। और ज़ाहिर है जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं सदारती, हम आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है हुकूमत ने, हम उस पर बात कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी वोट जो ज़ाहिर फ्लोर क्रॉसिंग करे, वोट बेचे या हॉर्स ट्रेडिंग करे, उस पे आर्टिकल 63 की कार्रवाई कैसे हो सकती है, इसकी तशरीह की जाए। ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब तक वोट ना दिया जाए उससे पहले तो कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब ज़ाहिर है हुकूमत भी तशरीह मांग रही है, वहाँ पर हुकूमत भी खड़ी है, वो चाहती है कि एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट दे। तो सर बताइएगा कि इससे होगा क्या, आगे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब सज़ा की बात होती है कि ताहयात नाअहली की सज़ा दी जाए तो उसके लिए कानून क्या कहता है? देखिए यहाँ पे तो कानून बड़ा साफ है। 63(1)A में कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है डाउट की, किसी किस्म की। और ये मेरे ख्याल में तो ये बिला वजह ये सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है ताकि लोगों को डराया धमकाया जाए। जिन लोगों ने इनको कहा हुआ है कि शायद वो उनके लिए वोट नहीं देंगे, तो जब वो वोट ना देंगे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। लेकिन अब ये जो रेफरेंस आया है इसमें ख़ास तौर से जो चीज़ परमानेंट नाअहली की बात जो है, फर्ज किया अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच के अगर कोई शख्स कोई मेंबर जो है वो के साथ ही नाज़रीन ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।